एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि एलिमेंट कैसे लिया जाए किसी भी सवाल में, और ऐसे इंटीग्रेशन वाले सवालों में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो एक ऐसी सवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एलिमेंट लेते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है जिसमें भी इंटीग्रेशन लगता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सेमी सर्कुलर रॉड चार्ज्ड विद अ चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रॉड है जिसकी रेडियस कुछ r है सपोज, और इसमें q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रॉड इज r जैसे गिवन है, and the infinite line of charge with linear charge density lambda is passing through the center of semicircular rod and perpendicular to its plane। तो हमको इस इनफाइनाइट रॉड की वजह से इस सेमी सर्कुलर रॉड पे फोर्स निकालनी है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, सारे चार्जेस में पॉजिटिव ही हैं, तो अपने को इसमें प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो सबसे पहली चीज अपन को ये समझना है कि अगर एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड है तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे रेडियली निकलती है, सही बात है। तो हम ये जान सकते हैं कि सेमी सर्कुलर रॉड पे हर पॉइंट पे जो फोर्स है अलग अलग एंगल पे जाएगी। तो इसी डायग्राम को अगर अपन टॉप व्यू में देखते हैं तो ऊपर से देखने पे आप सोच सकते हो कि ये जो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है एक बिंदी जैसी दिखेगी, और सेमी सर्कुलर रॉड जो है वो इसके आजू बाजू ऐसे मुड़ी हुई अपन को नजर आएगी, सही है। अब अपन को ये समझना है कि इस इन्फिनेट रॉड से जो भी फील्ड लाइंस है वो ऐसी ऐसी रेडियली निकलती है, राइट, अभी जैसे मैंने बताया। तो इसकी वजह से जो फोर्स भी है हर छोटे छोटे डीक्यू चार्ज पे ऐसे रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और क्योंकि ये फोर्स अलग अलग एंगल्स पे है तो ये फोर्सेस भी डिफरेंट होंगी, राइट, एटलीस्ट वेक्टोरियली। तो अपन को सबसे पहले समझना है कि अगर छोटे से एलिमेंट पे हम छोटा सा एक फोर्स सोचे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इनफाइनाइट रॉड, तो वो पैसे देखते हैं अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक रेफरेंस लाइन बना ली कि भैया 0 डिग्री हो जाएगी। यहां से मैंने बोला कि आप क्या करो, किसी थीटा एंगल पे एक छोटा सा डी थीटा आप एलिमेंट ले लो, ठीक है। ये जो डी थीटा एलिमेंट है ये यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज डी क्यू को बता रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इस इनफाइनाइट वायर की वजह से अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2k लेमडा बाई आर। तो ये जो रेड कलर से मैंने फील्ड बनाई है इसकी वैल्यू होगी 2k लेमडा बाई आर, सही है। अब इस फील्ड की वजह से इस यहाँ पे छोटे से एलिमेंट पे एक छोटी सी फोर्स लगेगी। तो फोर्स होती है QE, राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन चार्ज इंटू फील्ड लिखते हैं QE। तो वैसे ही इस DQ चार्ज पे फोर्स लगेगी DQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं छोटे से चार्ज को DQ बोलता हूं तो जो छोटी सी फोर्स DF लगेगी उसको मैं बोल सकता हूँ DQ इंटू ई ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वो जाएगा 2k लेमडा बाई आर। यहाँ पे कैपिटल आर लेना चाहिए, क्वेश्चन में कैपिटल आर दिया है, सही है। अब मुद्दा ये आता है कि आप सोचो ना, देखो सिमेट्री से आप देख सकते हो इधर पे एक फोर्स लग रही होगी, राइट, और इधर भी तो एक फोर्स लगेगी यहां से थीटा एंगल पे। तो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं इन दोनों फोर्सेस के वाई वाले कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट, और एक्स वाले जो है वो एड अप हो जाएंगे। तो जो भी नेट फोर्स आनी है वो एक्स डायरेक्शन में ही आएगी, ये अपन को समझना है। तो अपन बोल सकते हैं इस डीएफ फोर्स का इधर पे अगर ये डीएफ फोर्स लग रहा है तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, आप सिंपल से समझो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा तो राइट साइड में हमको मिलेगा नेट फोर्स विल बी डीएफ कॉस थीटा, ठीक है। तो मुझे जब नेट फोर्स लिखना होगा तो मैं इस डीएफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करूंगा। तो डीएफ तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, मुझे डीएफ कॉस थीटा लिखना है। तो इस डीएफ के आगे मैं सिर्फ कॉस थीटा लगाऊं तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। पर अभी भी एक पंगा है कि ये डी क्यू को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हमको इंटीग्रेंट चाहिए, दैट इज डी थीटा यहाँ पे चाहिए, तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहाँ पे एक और थोड़ा सा हमको बुद्धि लगाना पड़ेगा कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि क्यू चार्ज जो हमको दिया है वो इस सेमी सर्कुलर रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार क्यू चार्ज पाई एंगल में, सेमी सर्कुलर वायर जो है वो सेंटर पे पाई एंगल बनाती है, तो क्यू चार्ज अगर पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं बोल सकता हूँ डी क्यू चार्ज छोटे से एंगल डी थीटा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां से आप देखो डी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा। अब इस डी क्यू की वैल्यू को इधर पे सब्सटीट्यूट अगर करें तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट जो होगा वो होगा डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2k लेमडा बाई आर क्यू बाय पाई इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। मैंने डी क्यू की वैल्यू बेसिकली यहाँ सब्सटीट्यूट करी। अब लिमिट लगानी इंटीग्रेशन की। अब देखो ये जो मैंने 0 डिग्री यहाँ पे लिया था, तो नीचे जाओगे तो ये -90 डिग्री होगा, -π/2, और ऊपर जाओगे तो ये एंगल होगा +π/2। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट लगानी है वो हमें यहां से लेके ऐसे करके यहां तक लगानी है। तो -π/2 से +π/2 लगानी है, ये अपन को समझना है। तो -90 डिग्री से
प्लस 90 डिग्री तक अपन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एफ नेट लिखूं तो आप देख सकते हो के को मैं लिख लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 आएगा, लेमडा आएगा, क्यू आएगा, अपॉन में आर इंटू पाई आएगा। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे कि सर साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे डाल दो साइन थीटा, इसमें लिमिट लगेगी माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस जब लोअर लिमिट करोगे तो ये बनेगा कैसे, देखो ना, साइन 90 अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ माइनस 90, साइन माइनस 90 हो जाएगा -1। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस 1 तो ये 2 बन जाएगा अल्टीमेटली। तो एफ नेट को आप लिख दोगे 2 लेमडा क्यू, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा साइन का, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, एक और पाई है तो पाई का स्क्वायर बन जाएगा कायदे से। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आएगा लेमडा क्यू अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां भी एलिमेंट्स लेने होते हैं, थोड़ा सा आप केयरफुली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, एकदम बेसिक लेवल से आप चलो कि यार छोटे छोटे स्टेप्स पे आप सोचो कि एक वायर है, उससे फील्ड बनेगी, फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, अब वो फोर्स छोटे से एलिमेंट पे ही लगेगी, अब उस फोर्स के हिसाब को आपको लगाना है कि कैसे कंपोनेंट्स होंगे, कौन से ऐड अप होंगे, कौन से कैंसिल होंगे। तो ऐसे स्टेप वाइज आप बेसिक लेवल पे अगर चलोगे तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो बेसिकली बात यही है, क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके अगर अच्छे से आप करोगे तो आपसे सवाल बनेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे फंडों के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। सो टेक केयर।